जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर अवश्य बरसेंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको शादी सगाई और विवाह संबंधित सभी प्रकार की जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। हमारा उद्देश्य आपको सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लें। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं अथवा उपयोग करते हैं तो उससे पहले अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क करें, अन्यथा आप केपी की वाणी से संपर्क कर व्यक्ति विशेष की जानकारी कुंडली दिखाकर ज्ञात कर ले। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जाती है। इससे और कुंडली में जो ग्रह दशा होती है उसमें मामूली अंतर रहता है, तो इससे जो है परिणाम भिन्न हो सकते हैं, इसका आप अवश्य ख्याल रखें। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, तो आप केपी की वाणी से अंतिम बार संपर्क अवश्य करें। अगर आपने ज्योतिषीय सलाह ले ली है, हस्तरेखा से भी सलाह ले ली है, तत्पश्चात भी कोई बात नहीं बनी है, तो एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। आप लिखित या मौखिक किसी भी माध्यम का चयन कर विवाह संबंध की पूर्ण जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, ये तमाम तरह की जानकारी आप संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, ये सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, घर द्वार कैसा होगा, घर में कितने लोग हो सकते हैं, कैरियर कैसा हो सकता है, कारोबार कैसा हो सकता है, तो तमाम तरह की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शादी क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, किस वर्ष तक होगी, किस महीने होगी, और विवाह का दिन जो है कौन सा हो सकता है, ये सारी जानकारी अब आप केपी की वाणी से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कुंडली बनाने के लिए जो है मामूली शुल्क ली जाती है, जिसे आप मेहनताना समझ सकते हैं। वहीं अगर आप कुंडली बनवाना चाहते हैं, बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं तो भी संपर्क करें। अगर आप कैरियर संबंध की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए संपर्क नंबर आपको दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिए गए हैं, वीडियोज में भी नंबर दिए जाते हैं, तो आप पॉज करके भी नंबर नोट कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो पर आप जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि विवाह का अचानक योग बन रहा है राहु के गोचर से, और 6 राशियों की शादी जो है आने वाले दिनों में निश्चित ही फिक्स हो जाएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके क्या कारण हैं और शीघ्र शादी के क्या निवारण हो सकते हैं, संपूर्ण जानकारी ज्ञात करते हैं। तो अचानक विवाह के योग कब बनते हैं, पहले यह जान लेते हैं। तो अचानक मन में 2 प्रकार के ख्याल रहते हैं। कई व्यक्ति जो है मस्तिष्क से सोचकर जो है फैसले लेते हैं और कई व्यक्ति दिल से लेते हैं। तो जब मन मस्तिष्क का सामंजस्य नहीं बैठता है, या यूं कहे कि जब दिल और मस्तिष्क का सामंजस्य नहीं बैठता है, तब जाके अचानक से योग बनते हैं। तो ऐसा कौन कराता है, तो ऐसा राहु और केतु कराता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कोई फैसला लेते हैं और पल में ही दूसरे फैसले ले लेते हैं और पहले फैसले से आप मुकर जाते हैं या फिर उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ऐसा तब होता है जब राहु केतु प्रबल रहता है। राहु केतु जो है जातक को द्विस्वभावी बनाता है, और जातक के मन में 6-5 की जो सिचुएशन है वो राहु के चलते होता है। यानी आप सोचोगे कुछ और करना कुछ और चाहोगे, करना कुछ और जाओगे, होता कुछ और है। कुछ इस तरह की जो सिचुएशन है, स्थिति है, राहु के चलते पैदा होती है। तो राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है, और जब यह किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में रहता है तो जातक को द्विस्वभावी बना देता है, और इससे जातक के जीवन में अचानक से ही सब कुछ होता है। अच्छे भी चीजें होती हैं और बुरी भी चीजें होती है। तो आइए इसके बारे में पूर्ण प्रकाश डाल दें। तो वर्तमान समय में जो है मीन राशि, मेष राशि में राहु का गोचर हो रखा है और केतु का गोचर जो है तुला राशि में। तो उससे पहले मैं आपको राहु केतु के बारे में जानकारी दे देता हूं। तो संक्षेप में जानकारी दूं तो
जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय अमृत का घड़ा प्राप्त हुआ था, तो उसके लिए जो है देव और दानवों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद के दौरान ही जब अमृत का जो है देवता पान कर रहे थे तो उस समय देवता के वेश में आकर जो है राहु केतु अमृत पान करने लगे और जब यह जानकारी सूर्य देव के मदद से भगवान श्री विष्णु को प्राप्त हुआ तो उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से जो है राहु केतु का वध किया। हालांकि जब तक वो उन्होंने उसका वध किया तब तक वे अमृत पान कर चुके थे, लेकिन अमृत पान गले तक ही अटक रह गया। इसके लिए जो है राहु केतु आज भी छाया ग्रह के रूप में उपस्थित हैं और इनके चलते ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, क्योंकि इनकी कुदृष्टि सूर्य और चंद्र पर पड़ी रहती है। तो राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। इसकी कल्पना सर्प से की गई है। राहु उसका धड़ और केतु उसका पूंछ माना जाता है। राहु केतु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता है। ये जिस राशि में होते, जिस भाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के अनुरूप ये फल देते हैं। अगर शुभ ग्रह के साथ है तो शुभ फल देते हैं, अशुभ ग्रह के साथ है तो अशुभ फल देते हैं। हालांकि विवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं। राहु की उच्च राशि मिथुन है, अतः इस राशि में अगर राहु का गोचर होता है तो इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसे शनि के समान भी माना जाता है और शनि के रहने पर जो विवाह में बाधा जान पहचान, घर परिवार या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते आती है, तो राहु में जो है राहु के रहने पर भी शादी में बाधा कुछ इस प्रकार से होती है, जातक विश्वाह भी हो जाता है और इसके चलते उनके शादी में दिक्कत होती है। तो अतः शनि की राशि जो है कुंभ में भी इनका कोई बुरा फल नहीं मिलता, यानी कि कुंभ राशि के जातकों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होता है। राहु क्रमशः तीसरे, छठे व 10वें भाव का कारक है, अतः यहाँ यह शुभ फल ही देता है। विशेषकर 10वें भाव पर इसका प्रभाव राजयोग बनाता है और राजनीति में सफलता प्राप्त मिलती है उस जातक को जब राहु 10वें भाव में विराजमान रहता है। वही बात करें केतु की, तो केतु की उच्च राशि धनु है, अतः इस राशि में होने पर यह शुभ फल भी देता है। इसे मंगल के समान माना जाता है। अतः मंगल की राशि मेष और वृश्चिक में अगर केतु है तो उन्हें भी कोई अशुभ फल नहीं प्राप्त होता है। केतु क्रमशः दूसरे व 8वें भाव का कारक है। व्यय में भी यह मोक्ष कारक होता है, अतः यहाँ शुभ फल ही देता है। अन्य भाव में राहु केतु अशुभ फल ही देते हैं। कुल मिलाकर कहे अगर 8वें भाव में है, दूसरे भाव में है, 10वें भाव में है या फिर तीसरे छठे भाव में है तो राहु केतु शुभ फल देता है। अगर मिथुन राशि के जातक धनु राशि के जातक के लग्न भाव में है तो उन्हें फायदा मिलेगा। वहीं अगर मित्र राशि की बात करें, कुंभ राशि जातक, मेष राशि के जातक और वृश्चिक राशि के जातकों को ये शुभ फल प्रदान करते हैं। गोचरवश जब राहु केतु तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में होते हैं तो शुभ फल देते हैं। अन्य स्थानों में इसमें इनका भ्रमण कष्टकारी होता है तथा भावों के फलों की चलते हानि भी होता है, अतः उस समय उचित उपायों का सहारा लेना चाहिए। तो राहु की दोष को या राहु की बाधा को कैसे समाप्त कर सकते? तो सबसे सरल और सही उपाय जो है वो भगवान शिव जी के शरण चरण में रहकर उनकी भक्ति आराधना करनी। अगर आप देवों के देव महादेव के शरण में रहते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भी कोई जो ऐसी चीजें हैं जो आपको विचलित नहीं कर सकती है और ना ही आपको कोई नुकसान पहुंचा सकता है। देवों के देव महादेव के शरण में रहने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो आप राहु केतु की बाधा को समाप्त करने के लिए देवों के देव महादेव, माता पार्वती की पूजा उपासना करें। सोमवार के दिन जो है सफेद वस्त्र धारण कर शिव जी की पूजा उपासना करें। रोजाना जल में काले तिल, बिलपत्र, गंगा जल मिलाकर जो है शिवलिंग पर अर्घ दे और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय होता है तो शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ करें, क्योंकि रावण ने जब भगवान शिव क्रोधित हो चुके थे तो उस समय में रावण ने शिव तांडव का पाठ करके ही शिव जी को प्रसन्न किया था। तो अगर आप शिव तांडव का पाठ करते हैं, स्तोत्र का पाठ करते हैं तो यकीन जानिए अगर जीवन में किसी प्रकार की भी कोई विरक्ति है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो इससे जो है आपका जो भविष्य है वो स्वर्णिम हो जाएगा। तो राहु केतु की बाधा को समाप्त करने के लिए कोई विशेष प्रयोजन की जरूरत नहीं है। आप काले कुत्ते को जो है रोटी खिलाकर, प्रवाहित जलधारा में जो है नारियल बहाकर भी जो है राहु केतु के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोहे या तांबे के जो है चीजों को जो है मिट्टी के अंदर आप गाड़ दें घर के आसपास कहीं पे, तो भी राहु केतु का प्रभाव समाप्त हो जाता है या छीन हो जाता है। आइए अब मैं आपको ग्रह स्थिति बता देता हूं। तो वर्तमान समय में जो है राहु मेष राशि में विराजमान है और मेष राशि में 30 अक्टूबर तक विराजमान रहेंगे और उसके पश्चात मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जब राहु किसी राशि में गोचर करता है या उसकी महादशा चलती है या फिर अंतरदशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है,
तो जातक के लिए विवाह के योग बनाता है। ज्योतिषों की माने तो अगर किसी जातक की कुंडली में जो है राहु की महादशा चले, केतु की अंतरदशा चले, प्रत्यंतर दशा चले, तो फिर उस जातक के विवाह के संभावना जो है वो बहुत अधिक हो जाती है, प्रबल हो जाती है। तो वर्तमान समय में मेष राशि में राहु का गोचर हो रखा है, तो राहु के गोचर के चलते मेष राशि के जातक के भी योग है। हालांकि गुरु भी विराजमान है, इसके चलते गुरु चंडाल दोष लगा है, तो आप इसका निवारण करा ले। गुरु चंडाल दोष का निवारण करा ले तो तत्पश्चात आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो यह तो जानकारी मैंने आपको मेष राशि के बारे में बताया है। आइए मैं आपको बता दूं कि अगला जो गोचर होगा वो मेष राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और उस समय में जो है मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए विवाह के योग बनाएगा। तो वर्तमान समय में मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग है। इसके अलावा जो क्रमशः राशि है उसके बारे में बता देता हूं। तो पहली जो राशि है वो मेष राशि है। राहु के गोचर से मेष राशि के जातकों को फायदा मिल रहा है। मेष राशि के जातक के मई महीने में, अब जून महीने में शादी फिक्स होने की प्रबल संभावना है। अगर किसी कारणवश दाएं बाएं होता भी है तो भी अक्टूबर तक जो है 30 अक्टूबर तक आपकी शादी निश्चित ही फाइनल हो जाएगी और नवंबर दिसंबर में आप परिणय सूत्र में बंध जाएंगे। बात करें दिशा की तो दक्षिण दिशा, बात करें नाम की तो PRM नाम के जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। अगला जो नाम अक्षर है, अगली जो राशि है वो मिथुन है। मिथुन राशि में जैसा मैंने आपको बताया कि राहु इसमें उच्च के होते हैं तो कभी इनका बुरा नहीं होता है और वर्तमान समय में शुक्र का भी गोचर मिथुन राशि में हो रखा है। तो आने वाले समय में जो है राहु के मेष राशि में गोचर से जो है मिथुन राशि के जातकों के भी विवाह के योग है और वर्तमान समय में शुक्र के गोचर से भी विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहे कि आने वाले समय में मिथुन राशि के परिणय सूत्र में बंधने के 100% योग बन रहे हैं। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं तो जन्मदिन से आपको बता दें कि 24 वर्ष के पश्चात जो है मिथुन राशि के जातकों के विवाह के योग रहते हैं। अगर आप मेष राशि के मिथुन राशि के जातक हैं तो मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम अक्षर के से होता है। बात करें दिशा की तो उत्तर दिशा यानी कन्या राशि के जातकों के समतुल्य उत्तर दिशा में विवाह के योग बनते हैं। नाम की बात करें तो PSV नाम के जातक से विवाह प्रस्ताव आ सकता है और उनमें से किसी एक जातक के साथ परिणय सूत्र में बन सकते हैं। अगली जो राशि है वो कर्क राशि है। तो कर्क राशि चूंकि गुरु जो है कर्क राशि में उच्च होते हैं तो कर्क राशि के जातकों के विवाह के योग बना रहा है। कर्क राशि के जो जातक होते हैं उनका नाम H से शुरू होता है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो दिशा है, कर्क राशि के जातक जो हैं उनके लिए विवाह प्रस्ताव LGM नाम के जातक से आने के प्रबल योग बन रहे हैं। यानी कि इनमें से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो। वही बात करें अगली राशि की तो तुला राशि है। तुला राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बना रहा है क्योंकि केतु का गोचर हो रखा है। गुरु का भी गोचर तुला राशि के जातक के सप्तम भाव में हो रखा है, इसलिए केतु के रहने से, गुरु के रहने से जो है तुला राशि के जातकों के विवाह के योग बना रहा है। तो अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको बता दें कि आपके जो है GMTS नाम के जातक के साथ परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग हैं। दिशा आपके लिए भी दक्षिण का है, दक्षिण दिशा में ही शादी होने के प्रबल योग बन रहे हैं आपके। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपके विवाह जो है वो दक्षिण दिशा में हो सकते हैं। अगली जो राशि है वो धनु राशि है। धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बना रहा है क्योंकि धनु राशि में केतु उच्च के होते हैं। धनु राशि के जातक 7.5 से मुक्त हो चुके हैं। धनु राशि के जातक में वर्तमान समय में कोई भी दोष नहीं लगा हुआ है। अगर कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो आपकी शादी के योग बन रहे हैं। उत्तर पूर्व दिशा में शादी तय होने की संभावना 100% बन रही है। अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो मीन राशि के जातक कुंभ राशि के जातक के साथ अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो ज्यादा उत्तम रहेगा। इसी प्रकार से मीन राशि में चूंकि शुक्र जो है उच्च होते हैं मीन राशि में और आने वाले समय में जब राहु का गोचर मीन राशि में होगा तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो मीन राशि के जातक के भी उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं, यानी उस दिशा से रिश्ते आ सकते हैं, उस दिशा में रिश्ते तय हो सकते हैं। अगर आप उस दिशा में रिश्ते लेकर जाते हैं तो उस दिशा में शादी तय होने की संभावना प्रबल है। बात करें नाम की तो SGV नाम के जातक यानी कि कुंभ राशि के जातक और वृषभ राशि के जातकों में से किसी एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 राशियों की जो शादी है वो आने वाले समय में फिक्स हो जाएगी और अचानक से विवाह के योग इसलिए बन रहे हैं क्योंकि राहु के गोचर के चलते, और राहु किन किन राशियों में उच्च होते हैं उसके आधार पर आपको यह जानकारी दी है। तो दोस्तों यह जानकारी आपको ज्योतिष पंचांग मान्यता धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था, आप इसे सूचना हेतु ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते तो इससे पहले अपने नजदीक या किसी प्रकांड पंडित से अवश्य संपर्क कर ले। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना था। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। डैशबोर्ड पर जाएं, प्लेलिस्ट पर जाएं,
और अपनी राशि के अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। अगर कोई सलाह देना चाहते तो अवश्य दे, आपके सलाह और परामर्श का बेसब्री से इंतजार रहता है। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।